सहज समाधि आनंद घन मूर्ति प्रेम विगत चित्तन विश्वगुरु तं नमामि विश्वगुरु तं नमामि विश्वगुरु तं नमामि। सत्संग में उपस्थित श्रद्धेय ऋत्विक देवगण, माताएं, गुरु भाइयों एवं सभी भगवत प्रेमियों को जय गुरु। मुझे एक प्रसंग याद आती है। नारद जी को मन में था कि मुझ जैसा भगवान का कोई भक्त नहीं है। मैं तो 24 घंटा भगवान का नाम पढ़ता हूँ। भगवान कहते थे कि हे नारद जी, हनुमान जैसा इस पृथ्वी में कोई भक्त नहीं है। हनुमान जैसा इस पृथ्वी जगत में तीनों लोक में कोई मेरा भक्त नहीं है। तो नारद जी को बहुत खराब लगता था। 24 घंटा हम तीनों लोग भ्रमण करने वाले इनका नाम जपते हैं, आई हनुमान ऐसा कौन है कि हनुमान का नाम खाली याद करते रहते हैं। तो नारद जी को एक दिन रहा नहीं गया, बोले हनुमान को खोजना चाहिए, हनुमान है कहाँ पे। तो खोजते खोजते पता लगाते लगाते नारद जी तो तीनों लोग जाते थे। हनुमान का भेद मिल गया। हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी से जाके मिले, बोले हनुमान जी, इस पृथ्वी जगत में कौन बड़ा भक्त है भगवान का। तो बोले कि मैं तो नहीं जानता, मैं तो बड़ी साधारण मतलब सेवक भी ऐसा नहीं हूं, लेकिन एक बात है कि भगवान के कक्ष में रजिस्टर है, रजिस्टर में सब भक्त का नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ के समझ जाइएगा कौन बड़ा भक्त है। तो नारद जी को मन में बेचैनी पकड़ा, ये कौन रजिस्टर है, तो पढ़ा ही जाए, खोजा जाए कहाँ पे। तुरंत वहां से भागे 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 उनके भगवान के, विष्णु भगवान के कक्ष में गए रजिस्टर खोजने। तो संजोग से टेबल पे एक बड़ी रजिस्टर रखी थी, उस भक्तों का नाम का सूची था। नारद जी बोले देखते हैं मेरा कितना नंबर पे है। तो जैसे रजिस्टर उल्टाए, फर्स्ट नंबर पर है देव ऋषि नारद। अरे ये तो मेरा पहला नंबर है। तो बोला कि हनुमान जी का देखें कितना लिस्ट पे है इनका नाम। तो पढ़ने लगे रजिस्टर, पढ़ने लगे, पन्ना उल्टाने लगे, पन्ना उल्टाने लगे, उल्टाने लगे। तो हनुमान जी कहे नामे नहीं। बोले ये तो गड़बड़ हो गया, अरे इसका नामे नहीं है, कितना नंबर पे इसका सीरियल नंबर है पता नहीं। फिर उसको मन में बेचैनी पकड़ी, ये कैसा बात है। वो तो सब समय कहते हैं हनुमान जैसा मेरा कोई भक्त नहीं है, भक्त के रजिस्टर में हनुमान जी का नाम ही नहीं है, ये जरूर हनुमान चालाक है, ये हनुमान को ही पूछना पड़ेगा ये भेद क्या है। फिर हनुमान जी लगाए, फिर हनुमान जी को बोले कि हनुमान जी एक बात बताइए, आप कहा कि सब भक्त का नाम रजिस्टर में लिखा है, मेरा नाम तो ऊपर में लिखा है, आपका नाम कितना नंबर पर खोज रहे थे उसमें लिखा ही नहीं है, क्या बात है, आप तो कुछ जानते हैं तो बताइए। तो बोले कि नारद जी आप कौन रजिस्टर देखे। बोला अरे बेडरूम में बड़ा रजिस्टर रखा है। बोला अच्छा अच्छा, आप उस रजिस्टर को देखे। हनुमान भगवान के पास एक पॉकेट डायरी है छोटा सा, वो नहीं हाथ लगा आपको। बोला नहीं, वो कहाँ रहता है, उनको बहुत उसको बचा के रख, किसी हाथ में जाने नहीं देते हैं। हाँ, यदि आपको वो डायरी मिल जाए तो आपको कुछ पता चलेगा कि कौन कैसा भक्त है। अब हनुमान नारद जी को बेचैनी पकड़ा, ये डायरी कहाँ है भगवान का। अब वो आगे पीछे रूम में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कहीं भगवान बाथरूम में जाए, कोई काम में व्यस्त हो, किस तरह वहां डायरी ले ले हैं। संजोग ऐसा, भगवान तो अंतर्जामी है ना, वो तो सब जान रहे हैं नारद जी क्या खोज रहे हैं। ऐसा संजोग लगा दिए, वो पॉकेट डायरी नारद जी के हाथ में आ गई। नारद जी उसको उल्टाए, जैसे उल्टाए देखते हैं ऊपर में भक्त शिरोमणि हनुमान नाम लिखा हुआ है। बोला अरे ये पॉकेट डायरी में तो इसका ऊपर में नाम लिखा है। तो बोले कि इसमें हम देखे मेरा कितना नंबर लिस्ट है। तो फिर देखने लगे देखने लगे देखने लगे, तो नारद जी का नाम ही नहीं है। बोले अरे इसमें तो मेरा नाम नहीं है। तो फिर बोले तो गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर हनुमान जी के पास गए, बोले हनुमान जी ये कैसा बात है, अरे बड़ा रजिस्टर में मेरा नाम, आपका नाम नहीं, छोटा रजिस्टर में जो है सो आपका सबसे ऊपर नाम, मेरा नाम नहीं, ये क्या बात है, आपको कुछ मालूम है, बता सकते हैं। तो हनुमान जी हंस के बोले कि नारद जी, बड़ा रजिस्टर में उन भक्तों का भगवान नाम लिख के रखे हैं जो भक्त भगवान को याद करते हैं। बोला अच्छा, और छोटा डायरी में क्या है। छोटा पॉकेट डायरी में भगवान उस भक्तों का नाम लिखे हैं
जिस भक्त को भगवान याद करते हैं। ओके डैरिन किसका नाम है? जिसको भगवान स्वयं याद करते हैं। नहीं, भगवान अंतर ध्यान में बैठे हैं, माँ लक्ष्मी आती है, माँ लक्ष्मी सोचती है ये तो त्रिलोकी नाथ है, श्री हरि हैं, इनको तो जगत ध्यान करते हैं, आज ये किसका ध्यान कर रहे हैं? उनके मन में प्रश्न हो रहा है। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, लक्ष्मी माँ का मन की बात समझ गए, ध्यान टूट गया। लक्ष्मी माँ हाथ जोड़ के पूछे कि प्रभु एक बात है। मतलब पूछो, आप अभी किसका ध्यान कर रहे थे? आपको तो तीनों लोग सूर्य नर मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे थे? तो भगवान कहे कि हे लक्ष्मी, मैं अपने भक्त का ध्यान कर रहा था। बोला ऐसा कौन भक्त है प्रभु, कुछ नाम बताइए। बोले जो भीष्म पितामह जो हस्तिनापुर में है वह मेरा परम भक्त है, मैं अभी उसी भक्त का बहुत आनंद से स्मरण कर रहा था, उनकी याद कर रहा था और उनके सब कार्य क्रियाकलाप को देख के मुझे बड़ी आनंद हो रहा था। मैं उसी भीष्म पितामह देवव्रत का नाम या ध्यान कर रहा था। वो तो सबको प्यार करते हैं। जाके आमी भालोबासी ताके मानुष भालो नाव बासते पारे, किंतु जी আমাকে ভালোবাসে ताके मानुष भालोबासबे निश्चय। जो जिसको मैं प्यार करता हूं उसको सब प्यार नहीं भी कर सकते। वो तो सबको प्यार करते हैं, दस्यु को भी प्यार करते हैं, चंडाल को भी प्यार करते हैं, पापी को भी प्यार करते हैं, धर्मात्मा को भी प्यार करते हैं। खुदा क्या नहीं कर सकता? अकबर पूछे थे बिरबल को, है बिरबल खुदा क्या नहीं कर सकता? बोले कि महाराज खुदा अपने राज से किसी को भगा नहीं सकता, वो सब करता है, एक काम नहीं कर सकता है। भगवान एक काम नहीं करता है, अपने दरबार से, अपने घर से, अपने समाज से किसी को भगाता नहीं। दस्यु चंडाल पापी सबको लेके चलते रहते हैं। तो ठाकुर जी बोले मैं तो सबको प्यार करता हूं, लेकिन जो हमको प्यार करता है, जो ठाकुर जी को हम प्यार करते हैं, तो मन में आता है ठाकुर जी खाना कैसे खाना पसंद करते हैं, ठाकुर जी परिवार के साथ रहना कैसे पसंद करते हैं, ठाकुर जी कपड़ा कैसे पहनना पसंद करते हैं, गुरु भाई के साथ व्यवहार करना कैसे पसंद करते हैं, ठाकुर जी किसी को प्रेम कैसे करते हैं, ठाकुर जी किसी को अपना कैसे बनाते हैं, ठाकुर जी लाख अत्याचार सह के भी गुरु भाई के ममता स्नेह कैसे देते हैं। मैं ठाकुर जी को यदि करता हूं तो मेरे मन में ये भाव आएगा कि हम सभी गुरु भाई को प्रेम कैसे करूं, हम सभी गुरु भाई के स्नेह दृष्टि बना के हम कैसे लेके चलूं, हम सबको लेके सत्संग मंदिर का काम कैसे करके चलूं। ये मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर होगा। जब ये जितना लोग खड़ा होते जाएंगे उतना ही उतने ठाकुर जी का काम तेजी से बढ़ता चला जाएगा। और हम लोग भाग्यशाली हैं जो ठाकुर जी का काम करने का मौका हम लोग को मिला है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। गुरु कैसा? स्वयं नारायण, जो हाथ पकड़ के बचने का रास्ता बताने वाले गुरु, जो विपत्ति काल में हमारे सामने खड़ा होने वाले गुरु, जो हमारे खाना खाई से खाना है, शादी विवाह कैसे करना है, बच्चा को पत्नी के साथ कैसे रहना है, घर संसार कैसे बसाना है, जीवन को सुंदर कैसे करना है, कहां हमारे चलन में गड़बड़ियां हैं, जब हम उसके सामने जाते हैं तो पकड़ में आता है। दादा के पास बैठेंगे, बाबा के पास बैठेंगे, और बोधी माँ के पास जब बैठेंगे तो हमारे में क्या गड़बड़ियां हैं तुरंत उनके पास बैठने से पता चलता है। पति पत्नी में क्या गड़बड़ियां हैं वहां समझ में आता है। भाई भाई में क्या गड़बड़ियां हैं, पुत्र के साथ क्या गड़बड़ियां हैं, पढ़ाई लिखाई कैसा करना है, खाना कैसे खाना है, बिस्तर पर कैसे रहना है, घर कैसा होना है, बेडशीट कैसा होना है, एक एक चीज को दिखाते हैं। वो ऐसा दयाल आज तक कभी नहीं हुआ जो हम लोग पाए हैं।